नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से आपके लिए क्या है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2024 में जो आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है सेकंड ग्रेड की, जिसके फॉर्म क्या है स्टार्ट हो चुके हैं। उसके लिए आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, कौन कौन से जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसकी जो टेस्ट सीरीज मान ले, वन लाइनर क्वेश्चन कह ले, या फिर महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्नोत्तर की जो सीरीज है वो लेकर आए हैं। उसका आज है वो पहला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स रहेंगे, ये हमारे द्वारा जो हस्तलिखित है, स्वयं द्वारा लिखित जो क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं, और उसी पर आधारित ये आपकी क्या है जो आज से टेस्ट सीरीज रहेगी। ये पहली टेस्ट सीरीज है, और इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है आज। यदि आपको ये पैटर्न अच्छा लगे वन लाइनर क्वेश्चन का, हस्तलिखित प्रश्नों का, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आए। यदि आपको पैटर्न चेंज करना है तो भी आप क्या है कमेंट जरूर करें, ताकि जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहेंगे वही क्वेश्चंस हम क्या है लेकर आएंगे। आप इसको क्या है बिल्कुल फ्री ये सीरीज़ आपके लिए रहेगी यूट्यूब पर, और साथ में आपको क्या है भी इसको शेयर करना होगा। जितने ज़्यादा अधिक आप ये सीरीज़ देखेंगे उतने ही हम क्या है भी प्रोत्साहित होकर क्या है आपके लिए नए क्वेश्चन सीरीज लेकर है वो जरूर आएंगे। तो ये आपकी क्या है आज पुस्तकालय विज्ञान पर आधारित, यानी जो लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट है उस पर रहेगी। ये सेकंड ग्रेड की 300 पद है, इसमें नए सिलेबस पर है, बिल्कुल नया जो सिलेबस है आपका जो दिया गया है उस पर आधारित ये क्या है टेस्ट सीरीज है पहली। तो इसकी हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जल्दी से क्या अभी जितने भी आप लाइव हैं इस वीडियो से जुड़े हैं शेयर कर दीजिए, और साथ में लाइक जरूर कर दीजिए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो एक क्या है आपका जो परफॉर्मा कह ले वो तैयार किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें हैं, बेसिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन आपके उस तक हम जाएंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, ये बेसिक से क्वेश्चन है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्गीकरण जो शब्द की उत्पत्ति है वो आपके क्लासिस शब्द से हुई है। साथ में याद रखिए, भाषा पूछ ली जाए तो लैटिन भाषा कौन सी है, लैटिन भाषा के जो क्लासिस शब्द है उससे ये जो वर्गीकरण शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्गीकरण वस्तुओं का उनकी विशेषता के आधार पर वर्ग बनाने, वर्ग को क्रम में व्यवस्थित करने की मानसिक क्रिया है। परिभाषा किसकी है? वर्गीकरण की ये परिभाषा है 2-3 प्रकार से, यानी 2-3 जो आपके परिभाषा देने वाले व्यक्ति हैं उनसे संबंधित जो आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, जिसमें शेयर्स है, मार्गरेट मान है। तो इसमें आपको पूरी परिभाषा यदि आपको याद न रहे तो इसके जो शब्द है यानी विशेषता के आधार पर, विशेषता के आधार पर है किसने व्यवस्थित किया है, तो आपके WCB शेयर्स ने। किसने भी वर्गीकरण को जो वस्तुएं हैं उनको उसकी विशेषता के आधार पर जो वर्ग बनाना है, वर्ग को क्रम में व्यवस्थित करना है, इसकी जो क्रिया बताई है वो आपके शेयर्स ने बताई है। किसने? WCB शेयर्स द्वारा। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, वस्तुओं को समानता एवं असमानता के आधार पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। परिभाषा किसकी है? तो इसमें इंपोर्टेंट शब्द आपके रहेंगे समानता या असमानता। इसके साथ आपको विभिन्नता भी देखने को मिल सकता है। समानता या असमानता या विभिन्नता के आधार पर जो व्यवस्थित किया है वो आपके मार्गरेट मान या फिर मैन।
मन भी आ जाता है, मान भी आ जाता है। मार्गरेट मान द्वारा क्या है, ये परिभाषा वर्गीकरण की दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही वर्गीकरण है। ये परिभाषा किसकी है? तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम रहेगा वो आपका कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया गया है। विषय, विशिष्ट विषय के नाम को किसमें, कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही वर्गीकरण बताया है। और ये बताया आपके डॉक्टर SR रंगानाथन थे। रंगानाथन की बात करें तो पुस्तकालय के क्षेत्र में भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो आपके डॉक्टर SR रंगनाथन है। आज जो भी पुस्तकालय का जो विकास हुआ है, ऊंचाइयों को छुआ है, वो इन्हीं की क्या है भी देन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। पुस्तकों को सहायक क्रम में अलमारियों या शेल्फों में व्यवस्थित करने की कला ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। ये पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा यानी ये जो कथन कहा गया है वो किसका है? तो ये भी WCB शेयर्स का है। शेयर्स एक तो क्या है, सहायक क्रम में अलमारियों में व्यवस्थित किया है, किसने? शेयर्स ने। दूसरा आपका किसमें किया था? तो ये विशेषता के आधार पर बांटा था। एक तो सहायक क्रम में और दूसरा विशेषता के आधार पर। तो ये आपके WCB कौन है भी? शेयर्स है। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण समान विषयों की पुस्तकों को एकत्रित करने का कार्य है। ये कथन किसका है? तो ये आपका CA कटर यानी चार्ल्स एमी कटर का है। समान विषयों की कैसे? जैसे साइंस की पुस्तकें मान ले, इनको एक स्थान पर, और लाइब्रेरी की है तो इन लाइब्रेरियन की पुस्तकों को क्या है, एक स्थान पर। हिंदी की मान ले तो हिंदी की एक स्थान, यानी समान विषय की जो पुस्तकें हैं उनको एक जगह पर जो एकत्रित करने का जो कार्य है वही क्या है भी? पुस्तकालय वर्गीकरण है। और ये बताया गया है किसके द्वारा? चार्ल्स एमी कटर द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम वर्गीकरण का व्यवस्थित विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सबसे पहले जो वर्गीकरण है उसका व्यवस्थित यानी व्यवस्थित करने का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके अरस्तु द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, पुस्तक को व्यवस्थित करने के लिए पुस्तकों की प्रकृति पर भी ध्यान देना चाहिए। ये कथन किसका है? ये तीसरा कथन आ गया है शेयर्स का भी। एक तो सहायक क्रम में, एक विशेषताओं के आधार पर, और तीसरा कौन सा आ गया अभी? तो प्रकृति पर, यानी पुस्तकों को व्यवस्थित करते समय जो पुस्तकें हैं उनकी प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भी WCB शेयर्स द्वारा। सहायक क्रम, विशेषता के आधार पर और प्रकृति, तीनों ही किसकी परिभाषा है? तो आपके WCB शेयर्स की है। ज्ञान प्लस ग्रंथ वर्गीकरण है, यानी ज्ञान और ग्रंथ वर्गीकरण मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं ग्रंथालय वर्गीकरण यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसका उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन आपका आ जाएगा ग्रंथालय वर्गीकरण है। और ऑप्शन में आपके इस प्रकार के जो ज्ञान प्लस ग्रंथ या फिर ज्ञान प्लस वर्ग संख्या ये दिए होंगे तो ये राइट आंसर होगा। उसमें ये दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकते हैं, देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विशिष्ट विषय प्लस वर्ग संख्या ये मिलकर क्या बनाएंगे? तो ये ज्ञान वर्गीकरण क्या बनाएंगे भी? ज्ञान वर्गीकरण, यूनिवर्स क्लासिफिकेशन। विशिष्ट विषय और वर्ग संख्या दोनों मिलकर बनाएंगे ज्ञान वर्गीकरण। सभी क्वेश्चन दिए गए हैं भी, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ग्रंथ की विशिष्ट आकृति प्लस ग्रंथ संख्या, ग्रंथ की विशिष्ट आकृति और ग्रंथ संख्या मिलकर क्या बनाएंगे? ग्रंथ वर्गीकरण। क्या बनाएंगे भी? ग्रंथ वर्गीकरण। तीनों ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके ध्यान रखना है भी ये। या फिर इस प्रकार से आ जाएगी, ग्रंथ वर्गीकरण कहलाएगा, या फिर ज्ञान वर्गीकरण कौन सा कहलाएगा,
ग्रंथालय वर्गीकरण कौन सा कहलाएगा। तो ये तीनों के जो क्रम है वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण ज्ञान जगत को विषय और उप विषय के रूप में वर्गीकृत करना कहलाता है। संपूर्ण जो ज्ञान जगत है उसको विषय और उप विषयों में जो वर्गीकृत किया जाता है वो क्या कहलाएगा। तो ये ज्ञान वर्गीकरण कहलाया जाएगा, नॉलेज क्लासिफिकेशन कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेसेट नंबर को और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए किस विधि या डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ये कालक्रम विधि, चरोनोलॉजिकल डिवाइस का फेसेट नंबर है उसको और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए कौन सी विधि डिवाइस प्रयोग में ली जाती है। तो कालक्रम विधि या चरोनोलॉजिकल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आज के हमारे जो बेसिक से क्वेश्चन थे। और है भाई एक, सॉरी बच गए हैं। किस विषय को उपयुक्त वर्ग संख्या देने के लिए, किसी विषय को उपयुक्त वर्ग संख्या देने के लिए किस विधि या डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई सब्जेक्ट है उसको जो उपयुक्त वर्ग संख्या प्रदान करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ये अनुवर्णिक विधि, अल्फाबेटिकल डिवाइस होगी। कौन सी होगी? अल्फाबेटिकल डिवाइस। ये हमारे क्या है भी बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या है हर रोज देखने को मिलेंगे। कमेंट में आप जरूर कमेंट करें कि ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो अच्छा है या फिर इसमें फॉर्मेट में क्या है भी चेंज किया जाए। बिल्कुल न्यू सिलेबस आधारित ये क्वेश्चंस रहेंगे। कोई भी आपका जो भी आपका क्वेश्चंस है वो आप हमें क्या है व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं 8619463128 पर। ये व्हाट्सअप नंबर है। बुक भी ले सकते हैं, बुक भी जारी की गई है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा आपको। जब किसी मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष में दो एकल का संबंध हो तो किस विधि का प्रयोग करते हैं। किसी मुख्य वर्ग यानी मुख्य वर्ग का एक ही पक्ष में दो एकल का संबंध हो तो कौन सी विधि प्रयोग में ली जाएगी। तो ये अध्यारोपण विधि, कौन सी? अध्यारोपण डिवाइस का जो प्रयोग है वो किया जाएगा। तो ये आज के हमारे क्या भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड ग्रेड है उसके लिए इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये क्वेश्चंस क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेगी। राजस्थान का कोई भी आप लाइब्रेरियन का एग्जाम दे रहे हैं तो उन सभी के लिए क्या है भी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये सभी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो राजस्थान वाली जो बेसिक यूनिट दी गई है लाइब्रेरियन की, ये सभी में क्या है भी दी गई है। सभी लाइब्रेरियन के एग्जाम हो, चाहे वो केवीएस का हो, एनवीएस का हो, बिहार का हो, कोई सा भी हो, सभी में क्या है इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हस्तलिखित ये क्या है भी जो क्वेश्चंस है वो लेकर हम आ रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपको क्या है बेस्ट से बेस्ट जो क्वेश्चंस है वो दी जाए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बार आप कमेंट जरूर करें कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन क्लास। धन्यवाद।